जय हिंद दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आप सबको पता है आप सीएजी में अब आ चुके हो। तो सीएजी में जब आप आते हो सीएजी डिपार्टमेंट में तो एक बड़ा ही क्वेश्चन होता है जो बेसिकली अभी ऑडिट ऑफिसर्स और अकाउंट ऑफिसर जो है ना उनको ज्यादा हो रहा होगा कि ट्रेनिंग का क्या होगा, ट्रेनिंग कैसा होगा, कैसे होगा। तो ये वीडियो सिर्फ ऑडिट और अकाउंटेंट के लिए नहीं है। जो सीएजी ऑडिटर लगे हैं और जो अकाउंटेंट लगे हैं उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो है। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ट्रेनिंग कैसे होने वाला है, क्योंकि ट्रेनिंग जो है ना ये डबल ओ का ना एक बहुत ही बढ़िया पीरियड है। आप कह सकते हो पहले जो 9 महीने हुआ करते हैं वो दिस इज मतलब वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट आपकी ट्रेनिंग होती है और बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी ट्रेनिंग सीबीआई डिपार्टमेंट के अलावा किसी में नहीं होती। सीबीआई डिपार्टमेंट में इसलिए कह रहा हूं जस्ट बिकॉज कि वहां पे आपको थोड़ा सा हेल्थ वगैरह का भी वो किया जाता है, फिजिकल वगैरह भी होता है। अदरवाइज बाकी जितनी भी ट्रेनिंग है ना वो इस ट्रेनिंग के सामने थोड़ा डाउन रहेगा। इसकी जो ट्रेनिंग है ना ये बेसिकली आईएम वगैरह की जो फैकल्टीज होती है वहां से होती है। बड़े बड़े फैकल्टीज आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। होम सेक्रेटरीज आ रहे हैं, एजी आ रहे हैं, सीएजी आ रहा है, सीएजी आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो आपको ट्रेनिंग कर देने के लिए आते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, उनमें से एक मैं भी हूँ। ओके, तो इट माइट बी पॉसिबल कि अगर आप किसी उसमें ट्रेनिंग में हो और एसएएस की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मेरे से मुलाकात हो जाएगी। शायद मैं आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाने के लिए आ जाऊं। ठीक है, बट ये फ्यूचर का है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेनिंग कैसा होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो 8 से 10 मिनट की होगी, एंड तक जरूर देखना। और आप में से ना बेसिकली डब्ल्यू की एक के साथ एक प्रॉब्लम है कि उसका ना अलॉटमेंट बहुत ही अलग तरीके से होता है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको आपका डिजायर्ड स्टेट ना मिले। तो अगर आप डिजायर्ड स्टेट नहीं मिलता है तो आप फिर पढ़ाई करते हो। पढ़ाई अगर आप करोगे दोबारा से तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है इंपॉर्टेंट में, अगर आप जॉब लेना चाहते हो। और इंग्लिश में वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वोकेबलरी आपको याद होना चाहिए, लेकिन वोकेबलरी लोगों को याद नहीं होता है। याद क्यों नहीं होता है? बिकॉज कि वो ना रूट वर्ड से याद नहीं करते। ठीक है, रूट वर्ड से अगर आप याद कर लोगे ना तो आपको सारी जो इंग्लिश के वोकैब्स है ना वो याद हो जाएगा। तो रूट वर्ड्स कहाँ से याद करना है, मैंने यहाँ पे एक फोटो लगाया है। वो बुक आप डिस्क्रिप्शन में जाके परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। 40-50 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, जो बेसिकली मतलब फुल्ली समझ लो, वहां से आप जो भी रूट वर्ड्स हैं वो आप पढ़ सकते हो। आपको रूट पता चल जाएगा क्या है, देन आप इजीली याद करने में आपको आसानी होगी। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो ट्रेनिंग होता कैसे है? पहले 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी, चेंज हो गया है पैटर्न, ध्यान रखना। ट्रेनिंग अब पैटर्न चेंज हो गया है। ट्रेनिंग जो 9 मंथ्स का था वो रिड्यूस होकर 7.5 महीने का हो गया है। अब आप देखो कि क्या क्या होता है। ये जो 7.5 महीने का ट्रेनिंग है ये 3 फेज में होगा आपका। फेज 1, फेज 2, फेज 3। ओके, अब हम पहले फेज 1 के बारे में बात करेंगे, फिर फेज 2, फिर फेज 3 कैसे कैसे होता है। देखो फेज 1 में क्या होगा, सबसे पहले तो देखो जब आप ट्रेनिंग पे रहोगे ना आपका सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। फूड अलाउंस अलग से मिलता है, कुछ जगह पे, कुछ जगह पे नहीं भी मिलता है। ठीक है, फूड अलाउंस भी आपको मिलेगा और आने जाने का भी जो खर्चा है। फॉर एग्जांपल मैं पटना में हूं, अगर मैं रांची जाता हूं तो जो फ्लाइट का टिकट है वो भी मिलेगा। सैलरी आपको फुल मिलेगी, कुछ भी नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा, एक पैसा नहीं कटेगा, आपको सारे पैसे मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुत लोग पूछते हैं कि ट्रेनिंग में पैसा नहीं मिलेगा। अरे फुल मिलेगा, चाहे आप डीए हो, एक्साइज हो, इनकम टैक्स हो, कुछ भी हो, ट्रेनिंग में फुल पैसा। जिस दिन आपने ज्वाइन कर लिया ना उस दिन से आपको सैलरी मिलने लग जाएगी। तो देखो फेज 1 में क्या होता है, एक तो मैं पूरा करिकुलम बता देता हूँ। होता क्या है, सुबह सुबह आपको उठना होगा, आपको योगा वगैरह के लिए उठना होता है। अगर आप योगा अवॉइड करना चाहते हो तो आप रनिंग कर रहे हो तो आप रनिंग कर सकते हो, आप जिम कर सकते हो, बट मोस्टली लोग योगा अटेंड करते हैं। तो योगा की क्लासेस होती है। देन उसके बाद आप ब्रेकफास्ट वगैरह करते हो और फिर आप ऑफिस क्लासेस में आ जाते हो। जो क्लासेस की टाइमिंग होती है मोस्टली वो 10:15 से 5 होती है। टोटल 4 सेशंस होंगे, सवा सवा घंटे के। पहले एक सेशन हुआ सवा घंटे का, फिर 15 मिनट का टी ब्रेक मिलता है। ठीक है, टी और ब्रेकफास्ट वो आपको वही प्रोवाइड करते हैं, टी बिस्किट्स वगैरह। फिर आपका सवा घंटे का एक और सेशन होगा। देन लंच होता है, वो भी सवा घंटे का होता है। फिर आप थर्ड सेशन के लिए आते हो, सवा घंटे का। फिर आपको 15 मिनट का एक रेस्ट पीरियड मिलता है जिसको हम टी ब्रेक कहते हैं, और फिर सवा घंटे, और उसके बाद आपकी छुट्टी। उसके बाद आपको जो करना है करो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो। तो ये तो डेली दिनचर्या है। इसके अलावा बीच बीच में आपको घुमाने के लिए लेके जाएंगे, फील्ड ऑडिट पे बताएंगे, अलग अलग फाइल्स के बारे में बताएंगे। आप आईएम वगैरह जाके भी आप सीख सकते हो वहां से, या फिर जो अलग अलग एटॉमिक एनर्जी वगैरह हो गया, या फिर डैम हो गया।
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जनरेशन होती है, या जैसे हम लोग थे, तो आसपास में जो बड़े बड़े ऑफिस है ना, वहां पे आपको लेके जाया जाएगा ताकि बता सके कि ऑडिट होता कैसे है और वो डिपार्टमेंट वर्क कैसे करती है। तो ये नॉर्मली हो गया। अब मैं ट्रेनिंग, ये जो 3 पीरियड है उस पर आ जाता हूँ। ओके, आई नो थोड़ा टाइम लगा दिया, बट वो बताना जरूरी था। तो देखो फेज 1 में क्या होता है। फेज 1 बेसिकली इसमें आपका पहले 40 दिन की एसएएस प्रिपरेटरी ट्रेनिंग होती है। इसमें ना आपको एसएएस का जो एग्जाम है, 9 एग्जाम, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, उसके सिलेबस को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसी का मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। ओके, तो जो आपकी अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी नहीं, सारे ही सब्जेक्ट के टीचर्स आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। 40 दिन का टाइम मिलता है। अगर आपने 40 दिन अच्छे से दे दिया तो आप एसएएस इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, आराम से क्वालिफाई कर दोगे। मैंने 20 दिन में किया था। ठीक है, तो 40 दिन तो ये हो गया। उसके बाद आप अपने ऑफिस आओगे एसएएस एग्जाम देने के लिए, बिकॉज कि ये जो एसएएस प्रिपरेटरी ट्रेनिंग है ना, ये मैंडेटरी है एसएएस एग्जाम देने के लिए। तो आपने इसके बाद आप एसएएस का एग्जाम दोगे। अगर एसएएस का एग्जाम है तो, नहीं है तो 40 दिन के बाद फिर फर्स्ट फेज का ही जो बाकी का बचा हुआ ट्रेनिंग है ना, वो हो जाएगा। टोटल मिला के 90 दिन का है ट्रेनिंग फर्स्ट फेज में। 40 दिन एसएएस मान लो, एसएएस प्रिपरेटरी, और 50 दिन नॉर्मल। तो ये जो बाकी के 50 दिन है ना, उसमें आपको क्या करवाए जाएंगे। उसमें 2 टाइप की क्लासेस होती है। एक होता है टेक्निकल क्लासेस, एक होता है सॉफ्ट स्किल क्लासेस। टेक्निकल में आपको डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाता है। आप मान लो 30% टेक्निकल क्लासेस होती है, 70% सॉफ्ट स्किल है। तो सॉफ्ट स्किल में आपको क्या क्या बताया जाएगा कि आपको ड्रेसअप कैसे होना है, आपको बोलना कैसे है, ठीक है, आपको अपने डिपार्टमेंट में वर्क कैसे लोगों से करवाना है, ऑडिटर्स वगैरह के साथ कैसे रिलेशनशिप रखना है, आपको सीनियरों के साथ कैसे रखना है, आपकी ड्राफ्टिंग कैसे होनी चाहिए, आप माइक जब पकड़ते हो तो बोलने का क्या तरीका है। बहुत लोगों को बोलने में हिचकिचाहट आती है। ठीक है, तो व्हाट आई कैन गारंटी कि ये जो 7.5 महीने की ट्रेनिंग है ना, उसके बाद आप अलग ही बन के निकलोगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो बोलने का स्टाइल है, वो बहुत हाई रहेगा। ठीक है, मैं अक्सर कमेंट्स में देखता हूं कि लोगों को ना मेरे जैसे बोलने का या फिर चलने का या फिर मतलब अलग अलग चीजें शायद पसंद आती है। कुछ लोग होते हैं जिनको पसंद आती है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट ट्रेनिंग। मैंने बहुत कुछ सीखा है उसमें, क्योंकि वहां पे ना बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर्स आते हैं, जो नॉर्मल हम जैसों के लिए मतलब बहुत बड़ी बात है। आईएम वगैरह के टीचर्स आ रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए रेगुलरली, तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये होगा फेज 1 में। फेज 2 के लिए आप अपने पेरेंट ऑफिस आ जाओगे, जहां पे भी आपका ऑफिस होगा। ध्यान रखना, फेज 1 की ट्रेनिंग होती है आरटीसी में, आरटीआई बोलते हैं हमारे यहाँ, रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ऑल ओवर इंडिया में 10 है, उन्हीं 10 में से कहीं पे भी आपका हो सकता है। ये डिपेंड करेगा उस वक्त हेडक्वार्टर कहाँ देना चाहती है। ठीक है, अभी से बताना मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये कह सकता हूँ मैं, बिहार, बंगाल, ठीक है, यूपी, इस बार यूपी वालों का नहीं हुआ, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इनका जो होता है ना, झारखंड, इनका जो होता है वो झारखंड में ही होता है, आरटीआई रांची में। बाकियों का अभी मैं बहुत ज्यादा क्लेरिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो फेज 1 ट्रेनिंग यहां होगी। फेज 2 ट्रेनिंग के लिए आपको आपका पेरेंट ऑफिस आना पड़ेगा। आप जब पेरेंट ऑफिस दोबारा आ जाओगे, से मान लो आप, मैं पटना ऑफिस में, तो पटना ऑफिस में मैं आ गया। यहाँ 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी। फेज 2 3 मंथ्स की है, ध्यान रखना। तो इस 3 मंथ्स में ना आपको मेनली पूरे डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाता है, अलग अलग सेक्शन में घुमाया जाता है, एक एक वीक के लिए, 2 2 वीक के लिए। और पूरे सीएजी ऑफिस को, जो एजी ऑफिस होता है, सीएजी तो हेडक्वार्टर हो गया, एजी ऑफिस है ना, उसका पूरा वर्क कल्चर का आपको पता चलेगा कि किस डिपार्टमेंट में, किस सेक्शन में क्या काम हो रहा है। ठीक है, अलग अलग, आप अकाउंट्स में भी जाते हो, आप ऑडिट में भी जाते हो, फील्ड में भी आपको लेके जाया जा सकता है ट्रेनिंग के दौरान। तो ये बेसिकली 3 मंथ्स की टोटल ये करवाया जाता है। देन उसके बाद ध्यान रखना, 1.5 महीने की ट्रेनिंग आपकी अभी भी बची हुई है, थर्ड फेज। बट थर्ड फेज के लिए क्लॉज है। थर्ड फेज जो ट्रेनिंग है ना, 1.5 मंथ्स की, उसमें वही लोग बैठ सकते हैं जिन्होंने एसएएस का एग्जाम क्वालिफाई किया है। ध्यान रखना, अगर आपने एसएएस एग्जाम के 9 पेपर्स नहीं निकाले हैं, ध्यान रखना 9 पेपर्स, लैंग्वेज टेस्ट नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है, 9 पेपर्स अगर आपने निकाल रखे हैं तो आपको थर्ड फेज के लिए बुलाया जाएगा। अदरवाइज आप जब निकाल दोगे 9 पेपर, तभी आपको थर्ड फेज की ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब इस थर्ड फेज में कौन कौन बैठता है, मैंने शुरू में कहा था कि ये वीडियो अकाउंटेंट, ऑडिटर और डीए के लिए भी है। तो ये अकाउंटेंट, ऑडिटर और डीए, वो लोग जो डबल ए बनते हैं, एसएएस निकाल लेते हैं, जो वो लोग जो प्रमोशन लेकर भी जो डबल ए बनते हैं, उनकी उस 1.5 महीने में वहां पे ट्रेनिंग होती है। ध्यान रखना, वो जो 1.5 महीने की जो ट्रेनिंग होगी ना, उसमें सिर्फ डबल एओज नहीं होंगे जो डीआरडब्ल्यू, उसमें ऑडिटर्स भी होंगे जो डबल ए बनेंगे, उसमें डिविजनल अकाउंटेंट भी हो सकते हैं जो बेसिकली ऑडिट ऑफिसर्स बने हैं अभी। तो इन लोगों का वो 1.5 महीने की ट्रेनिंग होगी। अगेन यहाँ पे फिर से वही टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल पढ़ाया जाता है। आपको बताया जाएगा कि ऑफिस में वर्क कैसे करना है, और मेनली ना आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करने पे ये ट्रेनिंग ज्यादा और वो करती है, फोर्स करती है कि आपका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है ना, वो आपका इनहेंस हो। बिकॉज कि जब आप कहीं पे भी ऑडिट के लिए जाते हो, तो नॉर्मली आप अपने ऑफिस को रिप्रेजेंट करते हो, तो ये कंपलसरी है कि आप दिखने में अच्छे हो,
दिखना अच्छा इन द सेंस कि कपड़े आप अच्छे पहन रहे हो, आप बोल अच्छा रहे हो, ठीक है, आपका सब कुछ अच्छा है, आप लोगों से भिड़ते नहीं हो बेवजह, कैसे अपने आप को काम रखना है, कंपोज रखना है, ये सब आपको इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा। तो मेनली यही 7.5 महीने की ट्रेनिंग थी। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी डब्ल्यूओ से रिलेटेड या ऑडिटर अकाउंटेंट से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और अब आ जाते हैं सेल्फ प्रमोशन पे। जो मेरा चैनल है ये मैथ्स और रीजनिंग का फ्री सिलेबस आपको प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों की जॉब लग चुकी है, अगर आप लोग फिर भी चाहते हो, मैथ्स और रीजनिंग में अभी भी दिक्कत आ रही है, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। हम मॉक सीरीज भी करते हैं, आप वो मॉक टेस्ट देख सकते हो। तो बहुत कुछ इस चैनल पे मिलता है, तो अगर आप देख रहे हो तो आप खुद देखो। अदरवाइज आई नो आपके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आपसे पढ़ना चाह रहे होंगे या आपसे गाइडेंस ले रहे हैं, उनको आप हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हो, ओनली इफ यू फाइंड यूजफुल। अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल यूजफुल है, यहाँ बहुत सारी बेवजह की चीजें नहीं बताई जा रही है, तो उसे रिकमेंड करना। अगर आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो प्लीज उनका मत करना। और फिर तो मैं बोलूंगा आप मेरा भी चैनल मत देखा करो अगर आपको लगता है, बिकॉज कि सबका अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो इस सेशन में इतना ही था। और अगर आप लोगों की जॉब लगी है और आपने अब तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, अगर किसी भी तरह से हमारे चैनल ने आपको हेल्प किया है, तो आप ये गूगल फॉर्म है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो मैं चाहूंगा कि आप उसे फिल करो और थोड़ा सा रिव्यू दो हमारे चैनल के बारे में, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि हमारा चैनल क्या प्रोवाइड करता है। अगर आप लोगों का बैकअप मिल जाएगा उसी पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो किसी भी चैनल के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।